Hello everyone, hopefully you are all fine. Today we have a very short video section on some basic things which is very important for us and for those people who want to start their career in project management. So वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार पे मिलता रहे। काइंडली आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें और इन्हें अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इन्हें नोटबुक में नोट डाउन भी ज़रूर करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें काइंडली आप जो है वो ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट किया करें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चनिंग करने से लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे मैं उसका आंसर आपको करूँगा। क्वेश्चनिंग करने से ही इंसान का नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे some basic contents which we learn today from this presentation. Okay. First of all, what is project? Wait. Okay. What is project? What is product? And what is project life cycle? Which is very important to understand. Project life cycle को understand करना एक प्लानिंग इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इन सेंस ऑफ टाइम टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। प्रोजेक्ट इन सेंस ऑफ टाइम इज अ टेम्परेरी। ठीक है, अगर हम उसकी एक बात देते हैं कि एक प्रोजेक्ट है तो उसका एक स्टार्ट डेट है और उसका एक एंड डेट है। मीन एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोजेक्ट ने ख़त्म होना है तो एंड रिजल्ट जो हमारे पास होगा वो यूनिक होगा। अगर हम उसको यहाँ पे हमने उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ब्रिज है, फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम में उसका खत्म होना है, उसका एक स्टार्ट डेट है, उसका एक एंड डेट है। इन सेंस ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन यही रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता और एंड पे हमें एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों चीज़ों को जब हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर लेंगे, जैसे हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है तो हम इसे बेहतर तौर पे हम इन दोनों को कंपैरिजन कर सकेंगे और हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज और प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकें। अब प्रोडक्ट इज अ थिंग इन विच एंड रिजल्ट इज आइडेंटिकल। इसमें आइडेंटिकल मीन सेम एज प्रीवियस, मुशाबत रखना। ठीक है, अब प्रोडक्ट इज अ थिंग इन विच एंड रिजल्ट इज यूनिक। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ पे डाइज लगी हुई है, कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है तो हमारे पास क्या होगा, एक जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आइडेंटिकल होगी। ठीक है, वो यूनिक नहीं होगी, वो आइडेंटिकल होगी, जबकि प्रोजेक्ट में जो एंड रिजल्ट था वो हमारे पास यूनिक था। सो दैट्स द मेन थिंग बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। तो इन दो जो है वो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, इन दोनों में डिफरेंस को इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और उसके नॉलेज को अंडरस्टैंड करना भी एक प्लानिंग गाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सेशन इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो व्हाट्स द स्टेप इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? देयर इज फेसेस इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल like initiate phase, planning phase, execution phase, monitoring and controlling, and close out phase. Dear students, it's very important for those who want to start their career in project management field as a planning engineer. So for those people to understand project life cycle is very much important. So there is phases in project life cycle. You can also note down all these phases in your notebook, like initiate phase, planning phase, execution phase, monitoring and controlling, and closeout phase. And next in next slide we discuss all these steps one by one
in details, like what's going in initiate phase, planning phase, and what we can do in execution phase, monitoring and controlling, and closeout phase. So that's the main phases of project life cycle, and by completing all these phases a project will be successfully completed in a specific time. So what's the initiate phase, in which bidding higher management teams involved. Also business higher management teams involved who analyze the business values of project and select either project is beneficial for our company or not. It means higher management teams decide project is either beneficial or not. So initiate phase, in which higher management teams involved and also bidding. Next step of project life cycle is planning phase, in which we determine three things: time, cost, and scope. In short, TCS: time, cost, and scope. In planning phase, we determine scope of project by dividing our project in WBS, work breakdown structure, in which we explain the scope of our project, also cost, how much cost needed to complete this project, and also by define scope of project we can in planning phase there's three things: time, cost, scope. And by explaining scope of project we can also calculate the time of project, in how much time we can complete this project. And if execution phase, next step after planning phase is execution phase, in which PMI site staff is involved. We can also say that in execution phase material, manpower, machinery is moved toward the site, and practically work will be going to start on site. So in execution there is practical work will be start on site after moving machinery, manpower, and material on the site. So in execution these are the things. And next step is monitoring and controlling. After start practical work in execution phase, we can monitor and control our project on daily basis, on weekly basis. It's depend on your schedule, what you have made on your project for your project, and it's all depend on your on planning engineer and what strategy you use to make your project successful. So, and at the end, last phase is closeout phase. All stakeholders involved, and also in closeout phase there's a lesson learned registered, and also there's a lots of documentations in closeout phase. So dear students, if you face any difficulty to understand project life cycle, don't forget to comment and question. Please like videos, share, and also subscribe my channel. Press the bell icon so you can get the notification of every latest video on your notification bar. Many thanks.